अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टारगेट एएमयू चैनल पर। यहाँ पर हम एएमयू के एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करते हैं। उसके अलावा हमारी जो जनरल 6 to 12th की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी उनकी स्टडी करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6, ठीक है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है हज़रत मोहम्मद, जिसका पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद से मैंने जहाँ पर वहाँ पे रोकी थी वीडियो, वहाँ से मैंने यहाँ कंटिन्यू की है, ठीक है। आप वो पार्ट देखें, फिर उसके बाद ये आधा चैप्टर इस पार्ट में कवर होगा, ठीक है। कारोबार से फुर्सत पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के पास पहाड़ियों में चले जाते और वहाँ गारे हिरा में, गार है ये, ठीक है, गारे हिरा में अकेले चुपचाप इबादत करते और गौर व फिक्र फरमाते। अब एक चीज़ है, आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, उसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कारोबार कहते हैं काम को, ठीक है। जो भी हम कारोबार करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है, पैसे अर्न करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं हम, चीज़ों को बेचते हैं, ठीक। सो कारोबार से फुर्सत पाकर, यानी अपने काम से, कारोबार वो काम होता है जिसके थ्रू हम पैसे कमाते हैं, तो उस काम से फुर्सत पाकर, फुर्सत कहते हैं जब हमें मतलब टाइम मिल जाए, ठीक है, हमारा काम हो जाए और हमें उससे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, हम अपने आप को समय दे सकें, ठीक है। तो वहाँ से कारोबार से फुर्सत पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 1 में मैंने बताया कि आप किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो होगा प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। सो प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो इस्लाम जो रिलीजन है उसके आखिरी प्रॉफिट हैं, ठीक है, लास्ट प्रॉफिट हैं। प्रॉफिट वो इंसान होता है जो गॉड के मैसेज को गॉड के लोगों तक पहुंचाता है, यानी कि जो इस्लाम में अल्लाह के मैसेज को जो लोगों तक पहुंचाएंगे वो होंगे प्रॉफिट, यानी कि पैगंबर। पैगंबर का अगर हम मीनिंग देखें तो होता है वो बंदा जो पैगाम लेकर जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे, आखिरी पैगंबर थे, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, अक्सर मक्का के पास, मक्का क्या है, मक्का एक जगह है सऊदी अरेबिया में, ठीक है, ये एक शहर का नाम है, ठीक है। तो अक्सर मक्का के पास पहाड़ियों में, यानी हिल्स में, तो अक्सर आप मक्का के पास की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर चले जाते थे और वहाँ गारे हिरा, ठीक, गार कहते हैं केव को, केव यानी कि गुफा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो पत्थर की होती है ना उसे हम कहते हैं गार, और हिरा, हिरा जो है वो उसका नाम है, ठीक है। तो गारे हिरा यानी कि वो केव जिसका नाम हिरा है, यानी आप कह सकते हैं हिरा गुफा, ठीक है, सिंपल। में अकेले चुपचाप इबादत करते, इबादत क्या होती है, इबादत कहते हैं गॉड की, गॉड को टाइम देने को इबादत कहते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी उसकी पूजा करना, उसको तारीफ़ करना गॉड की, गॉड से दुआएं मांगना, उसको गॉड से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना, ये सब इबादत है, ठीक है। सो वो एक गार में चले जाते थे, यानी एक केव में चले जाते थे जो कहाँ थी, मक्का की पहाड़ियों में थी, और वहाँ जा कर के वो गॉड से बातें करते थे, ठीक है, और बातें करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, उनसे दुआएं करते थे और इबादत करते और गौर व फिक्र फरमाते, गौर और फिक्र, गौर व फिक्र, ठीक है, गौर व फिक्र, गौर और फिक्र, गौर कहते हैं चीज़ों पे ध्यान देना, मतलब क्या चीज़ हमारे यहाँ हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है, उसको सोचना बैठकर। फिक्र कहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक की चिंता होना, ठीक है। तो गौर व फिक्र फरमाना यानी वो सोचते थे चीज़ों के बारे में, और कुछ चीज़ों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ सोचते थे, ठीक है। तो गौर व फिक्र फरमाते, फरमाते यानी वो ऐसा करते थे, ठीक है। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को खुदा का पैगाम सुनाया, ठीक है। जो इंसान उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर 40 साल के जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, जब तक ये सिलसिला जारी रहा कि जब भी वो परेशान होते थे तो अक्सर वो गारे हिरा में चले जाया करते थे और वहाँ काफ़ी समय तक वो बैठे रहते थे और इबादत करते थे,
गॉड को अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, अल्लाह को अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, उनसे दुआएं मांगते थे। तो ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चला। 40 साल के जब वो हो गए, 40 साल की जब उनकी उम्र हो गई, तो उन्होंने फिर अपना ये पैगाम, यानी जो मैसेज गॉड से उन तक आ रहा था, ठीक है, वो मैसेज, अल्लाह से जो मैसेज आ रहा था, वो मैसेज 40 साल की उम्र में उन्होंने लोगों को सुनाया, यानी इंसानों को, जो उस वक्त के इंसान थे, उन्होंने वो मैसेज सुनाया और उन्हें बुराइयों को छोड़ने और अच्छी बातों को मानने की दावत दी। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि आप जो लोग हैं, जो इंसान हैं, उनसे अल्लाह क्या चाहता है, उनसे जो ऊपर वाला है, जो गॉड है, वो क्या चाहता है, क्या मैसेज है। वो मैसेज ये है कि आप बुराइयों को छोड़ें। बुराई क्या है? जैसे आप झूठ ना बोलें, आप किसी की चुगली ना करें, आप किसी को धोखा ना दें। ठीक है, ये सब बुराइयां हैं, ठीक है, जिन्हें हम छोटी बुराइयां मानते हैं, वही मेजर बुराइयां हैं। ठीक है, अगर हम इन्हीं को कंट्रोल कर लें तो बड़ी बुराइयां होंगी ही नहीं। ठीक है, तो आप बेसिक है झूठ ना बोलें, ठीक है, और किसी के साथ धोखा ना करें। ठीक है, तो बुराइयों को आप छोड़ें, बुराइयों को आप छोड़ दें बिल्कुल, और अच्छी बातों को मानने की दावत दी। दावत कहते हैं इनविटेशन को। दावत का मतलब वो नहीं होता है जो हम समझते हैं। दावत का मतलब होता है इनविटेशन। हम क्या समझते हैं कि किसी ने हमें अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, दैट इज़ दावत। वो दावत नहीं है। दावत का मतलब होता है कि कोई मेरे पास एक इनविटेशन लेके आया कि क्या तुम आज शाम को चलो वहाँ चलते हैं, किसी के घर चलते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर आते हैं। तो ये भी एक तरीके की दावत है। ठीक है, दावत के लिए सही अगर इंग्लिश में वर्ड मैं कहूँ तो वो इनविटेशन है। ठीक है, यानी इनवाइट करना किसी के। जैसे आपके घर पे कोई आया और आप कुछ खा रहे हो, तो आपने उससे कहा आइए आप भी खा लीजिए, तो ये भी एक दावत है। ठीक है, चाहे आप दाल ही खा रहे थे, आपने बुला लिया। लोग समझते हैं कि दावत बहुत हैवी चीज़ों को, वो नहीं है। ठीक है, दावत इज इनविटेशन, आप इसे क्लियर कर लें। ठीक है, तो उन्होंने दावत दी, यानी उन्होंने लोगों को इन्वाइट किया कि आप अच्छे काम करो और बुराइयों को छोड़ो। अच्छे काम क्या होते हैं? अच्छे काम ये है, आप सच बोलो, आप लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आओ। ठीक है, आप किसी का धोखा मत दो किसी को। ठीक है, किसी को परेशान मत करो, किसी की चुगली मत करो। ये भी अच्छी बातें हैं। तो ये सब मानने की सलाह उन्होंने दी। ठीक है, जिस किताब में खुदा का ये मुकम्मल पैगाम है उसे कुरान कहते हैं। कुरान क्या चीज़ है? कुरान एक बुक है, ठीक है, एक किताब है, जिसके अंदर प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू अल्लाह पाक जो भी इंसानों तक मैसेज पहुंचाना चाहते थे, वो सारी बातें कुरान के अंदर हैं। ठीक है, तो कुरान इज़ अ बुक जिसके अंदर सारी बातें मौजूद हैं। अगर कोई इंसान ये जानना चाहता है कि गॉड ने या अल्लाह ने हमसे क्या कहा, तो वो कुरान को पढ़कर देख सकता है। ठीक है, और वही सब बातें प्रॉफिट मोहम्मद ने उस दौर के लोगों को भी बताई थी। तो मुकम्मल पैगाम यानी कंप्लीट एंड टू एंड, एक तरफ बिल्कुल एक एक बात जो है इस्लाम की, वो कुरान के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो कुरान इज़ अ बुक। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे का करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, जिस ज़माने में हज़रत मोहम्मद ने अपने पैगंबर होने का ऐलान किया, अरब की हालत बहुत ख़राब थी। अक्सर अरबों की ज़िंदगी कत्ल और लूट मार में गुजरी थी। पूरा अरब कबीलों में बटा हुआ था। ये कबीले बहुत मामूली बातों पर आपस में लड़ते रहते थे। लड़ाई दादा के ज़माने में शुरू हुई थी पर पोतों तक है ये, ठीक है, पर पोतों तक चलती रहती थी। जब तक एक कबीला ख़त्म ना हो जाता, लड़ाई चलती रहती थी, सुलह का कोई खाना ना था। ठीक, सो जिस ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि मैं पैगंबर हूँ खुदा का, और तुम लोगों को अच्छे काम करने चाहिए और बुराइयों से दूर रहना चाहिए, ये उस ज़माने की बात है जब पूरा अरब, उन्होंने ऐलान किया, तो ये उस ज़माने की बात है जब अरब की हालत बहुत ख़राब थी। कैसे हालत ख़राब थी? अक्सर जो अरब थे, अक्सर अरबों की ज़िंदगी कत्ल में, यानी एक दूसरे को कत्ल कर देना, लूट मार करना, यानी दूसरे के माल को अपना कब्ज़ा करना, ठीक है, लूट मार करना, और इसी सब में उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाया करती थी। ठीक है, पूरा अरब कबीलों में बटा हुआ था। कबीला कहते हैं ट्राइब को, यानी ख़ानदान, एक पूरा जो इकट्ठा होकर रहता है ना, वो होता है कबीला। बहुत बड़ा ख़ानदान हो, और बहुत सारे अलग अलग ख़ानदान इस तरीके से जो थे
वो सऊदी अरब में, वो सॉरी ये मक्का और मक्का के आसपास के एरिया में कबीले में ही लोग उस दौर में रहा करते थे। और इन कबीलों में लड़ाइयाँ भी इस तरीके की हुआ करती थी, मामूली मामूली बातों पर लड़ाइयाँ कर लिया करते थे, और फिर वो लड़ाइयाँ जो हैं वो दादा के ज़माने में शुरू हुई और पोते के ज़माने तक चल रही हैं। और फिर वो लड़ाइयाँ जब ख़त्म हुआ करती थी जब कबीला ही ख़त्म हो जाया करता था। तो इससे ये बताया जा रहा है आपको कि कितनी ज़्यादा शिद्दत से ये लोग आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ जाया करते थे। ठीक है, एक कबीला ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो सुलह का कोई खाना ना था। खाना कहते हैं स्पेस को, यानी कोई जगह। तो सुलह के लिए कोई जगह नहीं थी। सुलह कहते हैं कि मेरी और आपकी लड़ाई हो गई, अब हम एक दूसरे से लड़ते रहें, इससे बेटर होगा कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। ठीक है, हम आपस में बैठ कर के बात कर लें कि हाँ ठीक है, आपका ये नुकसान हुआ, मैं इसकी भरपाई करूँगी, मेरा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप करें। ठीक, तो इसे कहते हैं सुलह। सुलह का कोई खाना ना था, यानी सुलह की कोई जगह नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ थी कि वो ज़िंदगी भर लड़ते रहें, चाहे इसमें वो पूरे बर्बाद क्यों ना हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ इज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों को एक दूसरे का भाई बनाया। भाई बनाया यानी आपको किसी के साथ भी लूटमार नहीं करनी है, आपको सबसे अच्छे से पेश आना है। ठीक है, सब भाई का मतलब क्या होता है, यानी हर एक के साथ आपको अच्छा सलूक करना है। ठीक है, इनकी असरात और तालीमात इनके असरात और तालीमात से कबीलों की दुश्मनियाँ ख़त्म हो गईं। मसावत और भाईचारे का सबक सिर्फ अरब तक महदूद ना रहा। जहाँ जहाँ मुसलमान गए मसावत का तोहफ़ा साथ ले गए। जिन जगहों पर समाज में सख्त किस्म की ऊंच नीच थी वहाँ भी मसावत और भाईचारे का चर्चा होने लगा। तो ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों को एक दूसरे का भाई बनाया। भाई बनाने का मतलब क्या होता है कि वो आपके बराबर है, आपको उससे अच्छा सलूक करना है। ठीक है, इनके असरात यानी इसके रिज़ल्ट में क्या आया। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोगों को समझाया उसके रिज़ल्ट में क्या आया कि लोग जो हैं, कबीले जो हैं, उनकी आपस की दुश्मनियाँ ख़त्म हो गई। ठीक है, एक दूसरे से जो दुश्मनियाँ थी वो ख़त्म हो गई और मसावत और भाईचारे का सबक सिर्फ अरब तक महदूद ना रहा। मसावत कहते हैं बराबरी को। ठीक है, एवरीवन इज़ इक्वल, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कैसा भी है, एक साथ सब खड़े रहेंगे, सब एक दूसरे के बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये है मसावत यानी इक्वालिटी। सो मसावत और भाईचारे का सबक सिर्फ अरब तक महदूद ना रहा। महदूद कहते हैं लिमिटेड, यानी सिर्फ अरब तक नहीं बल्कि आगे भी अलग अलग लोगों ने ये लेसन सीखा कि हमें एक दूसरे को बराबर का दर्जा देना चाहिए। जहाँ जहाँ मुसलमान गए, ठीक है, वहाँ पर मसावत का तोहफ़ा साथ ले गए, यानी इक्वालिटी का, बराबरी का जो तोहफ़ा है वो साथ ले गए। तोहफ़ा यानी गिफ्ट। जिन जगहों पर समाज में सख्त किस्म की ऊंच नीच थी, यानी जो भी जगहें हैं जहाँ पर समाज में ऊंच नीच होती है वहाँ पर मुसलमानों ने इस चीज़ को ख़त्म किया। मुसलमानों ने ख़त्म नहीं किया बल्कि इस्लाम ने ख़त्म किया। ठीक है, इस्लाम का बेसिक पॉइंट ये है कि सब बराबर हैं। ठीक है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। वहाँ भी मसावत और भाईचारे का चर्चा होने लगा, यानी जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ जहाँ ऊंच नीच भी थी वहाँ भी लोगों ने इक्वालिटी का जिक्र किया। ये आप समझ लें कि अगर इस्लाम जो है वो इतना इस्लाम का बेसिक मैसेज ये है कि आपको अच्छे काम करने हैं, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, और सबसे बड़ी बात, आपको हर इंसान को बराबर की नज़र से देखना है। आप किसी को छोटा नहीं समझेंगे, आप किसी को बड़ा नहीं समझेंगे। ठीक है, सबको आप बराबर ट्रीट करेंगे। इक्वालिटी, मसावत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस्लाम के अगर आप एक मुस्लिम हैं सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को इक्वालिटी की नज़र से देखें। ठीक है, आप किसी के साथ छोटा बड़ा समझकर कुछ अजीब से, छोटे बड़े का मतलब एज वाइज नहीं है, छोटे बड़े का मतलब अमीर गरीब से है। ठीक है, बहुत सारे बेसिस पर लोग करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत अजीब ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं
रेस सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, उसके हिसाब से लोगों को कहा जाता है कि आप छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम आप पे रूल करने के लिए हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इस्लाम में गलत बताई गई हैं। और अगर कोई मुसलमान होकर भी ऐसा करता है तो वो इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं है, वो इस्लाम नहीं है, वो मुसलमान है लेकिन वो इस्लामिक चीज़ नहीं कर रहा है। सो ये यहाँ आपको बताया गया है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब में औरतों की हालत बहुत ख़राब थी, ठीक है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब के अंदर जो औरतों के हालात हैं वो बहुत ख़राब थे। औरतों के हालात से मतलब ये है कि औरतों की जो कंडीशन थी, यानी औरतों को हिस्सा मतलब बहुत बुरी ट्रीटमेंट किया जाता था उनके साथ। तो वो जो थी हालत बहुत उनकी कैसी थी, ख़राब थी, यानी बुरी थी, ठीक है। ओके। बाज़ कबीले तो बच्चियों को पैदा होते ही मार डालते थे, यानी इतने क्रूल थे वो लोग कि बच्ची जैसे ही पैदा होती थी उसको हाथ के हाथ मार देते थे क्योंकि वो एक लड़की है, ठीक है। जिन कबीलों में बच्चियां कत्ल ना की जाती थीं उनमें भी औरत की हैसियत लौंडी से बेहतर ना थी। तो कुछ कबीले तो वो थे जो पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया करते थे। जो कबीले लड़कियों को नहीं मारा करते थे पैदा होते ही, उनके अंदर भी औरतों की कंडीशन कोई ख़ास अच्छी नहीं थी, एक ग़ुलाम जैसी हैसियत किसी भी औरत की थी, ठीक है। लेकिन आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और असर ने न सिर्फ ये कि कत्ल व ज़ुल्म को ख़त्म किया। कत्ल व ज़ुल्म यानी लड़कियों को जो कत्ल किया जा रहा था, औरतों पे जो जुल्म किया जा रहा था, उसको ना सिर्फ ख़त्म किया यानी उसका दी एंड किया, और उसके अलावा औरत को समाज में बावक़ार दर्जा दिया। बावक़ार यानी एक इज़्ज़तदार दर्जा औरत को इस्लाम ने दिलाया, ठीक है, कि वो एक सम्मानित इंसान बन सकी दुनिया में, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार पाई औरत, ठीक है। अब औरत माँ बाप के विरसे में हिस्सा पाने लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पहले क्या हालात थे औरतों के, ठीक। तो पहली चीज़ तो ये कि पहले औरत को माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ लड़कों का हिस्सा हुआ करता था, लड़की का हिस्सा नहीं होता था सऊदी अरब में। लेकिन इस्लाम के आने के बाद माँ बाप की प्रॉपर्टी में लड़की को हिस्सा मिलने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक लड़की है जिसका माँ बाप की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो एक तो वैसे ही वो कमज़ोर हो गई, उसके भाई को पार्ट मिल रहा है बट उसको पार्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन इस्लाम के आने के बाद अब उसके पास भी प्रॉपर्टी है, उसके पास भी हिस्सा है, ठीक है, वो भी किसी चीज़ की मालिक है, ठीक है। तो इस्लाम के आने के बाद माँ बाप के विरसे में से उसे हिस्सा मिला। विरसा कहते हैं जो भी माँ बाप छोड़ जाते हैं अपने बाद, कुछ भी हो सकता है, वो कोई मकान हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, कोई जानवरों का ग्रुप हो सकता है, कोई हर्ड हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या कुछ भी नहीं भी हो सकता है, कोई पुरानी चीज़ भी हो सकती है। विरसा कहते हैं जो भी माँ बाप छोड़ जाते हैं अपने बच्चों के लिए, दैट इज़ विरसा। छोड़ जाने का मतलब जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो क्या चीज़ें वो अपने बच्चों को देते हैं, वो विरसा होता है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी की कमाई हुई चीज़ों में से, ठीक है। सो दुनिया में सबसे पहले इस्लाम ने औरत के हालात को बेहतर बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टी में, क्योंकि अगर उससे राइट मिल जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएगी, ठीक है। एक पहले थी जो दूसरे पर डिपेंडेंट थी, जिसको या तो अपने पति या फिर अपने पिता के घर में रहना था, उसके पास खुद की प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती थी, ठीक है। लेकिन अब केस ये है कि उसके पास अपनी खुद की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है, दुनिया में सबसे पहले इस्लाम ने औरत के हालात को बेहतर बनाया। और भी तरह तरह की गलत रस्में आम थी, यानी उस दौर में बहुत सारी गलत रस्में आम थी। ये यहाँ बैठकर इमेजिन कर पाना इतना आसान नहीं है। जैसे कि पैदा होते ही बच्ची को मार डालना, ठीक है, छोटी उम्र में शादी कर देना, ठीक है। बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो थी वो वहाँ पर बिल्कुल आम थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, जो कि गलत हैं, ठीक है। और लड़कियों की खरीदो फरोख्त भी हम कह सकते हैं, ठीक है, वो भी होती थी।
तो इस्लाम ने औरत के हालात को बेहतर बनाया और जो बहुत गलत रस्में मौजूद थीं उनको ख़त्म किया इस्लाम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इन बुराइयों से रोका, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत पे इस तरह जुल्म ना करो, ठीक है, उसको इस तरह ग़ुलाम बनाकर मत रखो, उसे एक इज़्ज़तदार ओहदा दो, उसे भी मालिक बनाओ, वो भी अपनी मर्ज़ी की मालिक है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पहले शादी के लिए औरत की परमिशन नहीं ली जाती थी, औरत की परमिशन इम्पॉर्टेंट नहीं थी, माँ बाप ने जिससे शादी कर दी उससे औरत शादी कर लेती थी, ठीक है। बट इस्लाम के आने के बाद जो निकाह है उसका कॉन्सेप्ट आया। निकाह का मतलब है कि औरत को भी अपनी रजामंदी देनी पड़ेगी, अगर वो शादी नहीं करना चाहती है तो वो नो कह सकती है, उसके पास ये राइट है। सो ये राइट जो है वो इस्लाम के आने के बाद मिला। उससे पहले सऊदी अरब में औरत सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, उसको कोई भी इंसान जो है वो मतलब माँ बाप ने जहाँ उसे भेज दिया वहाँ वो चली जाती थी, उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती थी, उस पर हर प्रकार से जुल्म होते थे, ठीक है, और वो सेफ भी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इन बुराइयों से रोका, ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि खुदा एक है, वही इबादत के लायक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं। रसूल कहते हैं जो अल्लाह का, वही मैसेंजर वाली बात है कि जो अल्लाह का जो मैसेज है वो लोगों तक लाते हैं, वो रसूल हैं, पैगंबर हैं। और रसालत यानी रसूल जो वर्ड बना है वो रसालत से बना है, ठीक है। चलिए, इबादत के लायक है यानी अल्लाह ही जो है वो इबादत के लायक है, उसी की हमें इबादत करनी चाहिए, उसी से हमें अपनी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करना चाहिए। चलिए आगे का है, इस आवाज़ का उठना था कि मुखालफतों का तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। किस आवाज़ का? कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम्हें एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तो मुखालफत यानी कि ऑपोजिशन, यानी कि वो लोग जो आपके आइडिया के ख़िलाफ़ होते हैं, मुखालफत वर्ड बना है ख़िलाफ़ होने से, ठीक है। सो वो उनका एक तूफ़ान, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात के अगेंस्ट में खड़े हो गए कि एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और इनका एक तूफ़ान उठकर खड़ा हो गया। मक्का के सरदारों को अपनी सरदारी ख़तरे में नज़र आने लगी। सरदारी क्यों ख़तरे में आने लगी? क्योंकि अगर ज़्यादा लोग इस्लाम से प्रभावित होकर इस्लाम को ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हमारी इज़्ज़त कौन करेगा? क्योंकि हम तो हमेशा से यही बताते आए हैं कि हमारा जो हमारा रिलीजन है पेगनिज़्म, ठीक है, वो ही सही है, ठीक है। और अगर ये सभी लोग इस्लाम से जुड़ जाएंगे तो फिर हमें कौन, मतलब हम, क्योंकि एक सरदार की इज़्ज़त जो है वो किसी राजा से कम नहीं होती है, और जब उसकी प्रजा ही उसके रिलीजन के ख़िलाफ़ हो जाएगी, ठीक है, तो कैसे, कौन उसकी इज़्ज़त करेगा, कौन उसको जो है वो मतलब राजा समझेगा? तो उन्हें अपनी सरदारी ख़तरे में आने लगी। इसके कई रीज़न है, क्योंकि एक ये रीज़न भी है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, उनके पास ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर जंग होने लगेगी, और जंग होगी तो फिर वो उनके मतलब वो राजा नहीं रह पाएंगे, वो सरदार नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्हें डर लगने लगा। तो इसका उन्होंने इलाज क्या निकाला कि उन्होंने पहले तो हज़रत मोहम्मद का मजाक उड़ाया, ठीक है, कि ये पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं, अल्लाह है, और इस तरीके से मतलब उनका बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने, ठीक। फिर इन्हें तरह तरह के लालच दिए। जब मजाक से वो नहीं हारे, ठीक है, आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आसपास के लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आप हिम्मत छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो लोगों को मैसेज बताते रहे कि आपको अच्छे काम करने हैं, आपको बुराइयां नहीं करनी है, आपको अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है। तो जब वो मैसेज को बताते रहे तो अब जो कबीले के जो सरदार थे उनके पास उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि मजाक से तो ये नहीं मान रहा, अब हम क्या करते हैं, इसको लालच देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीज़ों के लालच दिए, बहुत सारी चीज़ों के, तरह तरह के लालच दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लालचों के जवाब में क्या फरमाया, क्या कहा? ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये पूरा डायलॉग है, ठीक है। अगर ये लोग, मतलब ऐसा समझिए कि प्रॉफिट मोहम्मद ये बोल रहे हैं, ये लाइनें, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें और बाएं हाथ में चांद, ठीक,
तब भी मैं अल्लाह के काम से हाथ ना उठाऊंगा। इसके बाद और भी कुछ होगा, या तो इस काम को अंजाम दूंगा या अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। यानी आप सोचें, क्या कोई इंसान किसी दूसरे के हाथ पर सूरज रख सकता है? नहीं रख सकता। चांद रख सकता है? नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये भी कर दिखाए कि वो सूरज को उठाकर लाकर मेरे हाथ पे रख दे और चांद को लाकर मेरे हाथ पे रख दे, तब भी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ और तब भी मैं अपने काम को नहीं छोड़ूंगा। मुझे जो अल्लाह ने काम दिया है उसका मैसेज पहुँचाने का, सच्चाई लोगों को बताने का, वो मैं पूरा करके ही जाऊंगा, और चाहे ऐसे करते करते मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो या तो मैं अपना काम करूंगा या फिर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लें बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की धमकियाँ दी। यानी पहले क्या दिया? पहले मजाक उड़ाया, फिर लालच दिया, अब धमकियाँ दी। धमकियाँ मतलब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ हम ऐसा कर देंगे। ठीक है, आपका नुकसान करेंगे, और तकलीफ़ें पहुँचाई। यानी उनको बहुत तकलीफ़ें भी दी, और ये आवाज़ दब जाए, सॉरी, पहुँचाई कि ये आवाज़ दब जाए। कौन सी आवाज़? कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो। इनका जुल्म बढ़ता ही रहा। वो रास्ता चलते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदगी फेंक देते, यानी कोई भी गंदगी वो उन पर फेंक दिया करते थे जब वो रास्ते से जा रहे होते थे। आप इमेजिन करें, आप जा रहे हो और आप पर कोई इस तरीके से कोई फेंके तो कैसा लगेगा। ठीक है, दरवाजे के सामने कांटे बिछा देते थे। यानी सुबह वो जब वो दरवाजे से निकलें तो वो कांटों पर से चल के जाएं, तो कांटे बिछा देते थे दरवाजे पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को तरह तरह से सताते थे। यानी जो इनके सपोर्टर्स थे, सिर्फ इनको परेशान नहीं करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके सपोर्टर्स को भी परेशान करते थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने सारी मुखालफतों को 13 बरस सब्र के साथ झेला। यानी 13 साल तक कंटिन्यूअसली यही सब होता रहा, और इन्होंने सब्र के साथ इस चीज़ को झेला। सब्र यानी अल्लाह से दुआ करते रहे और इस चीज़ को बर्दाश्त करते रहे। ठीक है, और हक़ के रास्ते से बिल्कुल ना हटे। यानी हमेशा उन्होंने हक़ का रास्ता कभी नहीं छोड़ा, जिस रास्ते को वो स्प्रेड कर रहे थे उसको कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि सन 622 ईसवी कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद से जो डेटिंग सिस्टम शुरू हुआ है, जो तारीख़ रखने का जो तरीक़ा शुरू हुआ है, उसे ईसवी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के 622 साल बाद ईसवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीने चले गए। ठीक है, उनकी पैदाइश के कितने साल बाद? 622 साल बाद की बात है ये। इस डेट में वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान हो गए इन सब चीज़ों से कि वो मक्का छोड़कर मदीना चले गए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र को हिजरत कहा जाता है। हिजरत कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने को, ट्रैवल करने को हिजरत कहते हैं। ठीक है, इस वाक़े से एक नया सन शुरू होता है जिसको सन हिजरी कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ डेट्स ऐसी भी दे रखी होती हैं, इतना हिजरी, तो हिजरी भी ईसवी की तरह एक डेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है, हज़रत मोहम्मद जब मदीने पहुँचे तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल थी। 53 कहते हैं 53 को, इसको नोट कर लें कहीं पर नोटबुक में। 53 कहते हैं 53 को। ठीक है, डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये चैनल बनाया ही इस पर्पज़ के लिए गया है कि बच्चे घर पे बैठकर एक एक सब्जेक्ट को उतना टाइम दें, हर सब्जेक्ट को टाइम दें। मैथ साइंस इम्पॉर्टेंट है, बट ये सब्जेक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये इम्पॉर्टेंट नहीं होते तो ये आपके सिलेबस में ही नहीं होते, ये आपको पढ़ाए ही नहीं जाते, स्कूल्स में इनको रखा ही नहीं जाता। इनको टाइम दें, ठीक है, जितना ज़रूरी है। बाकी मैथ साइंस भी हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे लेटर ऑन, आप चेक करते रहा करें। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। अभी हमारे 3 पैराग्राफ समथिंग बचे हैं। इसके अलावा इसमें कई सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, तो आई थिंक कि मुझे
अभी इसमें एक आध पार्ट और बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक पार्ट तो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स का हो गया और एक पार्ट बचे हुए चैप्टर के लिए। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। अभी इसमें इतना ही, ठीक है। सिंगल सिटिंग में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, हाफ एन आवर तक ही पढ़ना चाहिए। जो कुछ मैंने पढ़ाया है इसमें से जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे हों उनको नोट कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने स्कूल फ्रेंड्स में, ठीक है, ताकि वो भी प्रॉफिट ले सकें, वो भी पढ़ सकें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स जो AMU के 6th 9th 11th के एंट्रेंसेस को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज़ करंटली हम 6th क्लास पर वर्क कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, 9th भी लेंगे, 11th भी लेंगे। तो आप धीरे धीरे जुड़े रहें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा मैसेज को स्प्रेड करें। और हम जो एंट्रेंस वाली जो हमारी सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। उसमें हम डेली टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस को करेंगे जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो एक काफ़ी अच्छा, कोचिंग से भी अच्छा मैं कह सकती हूँ, आपको एरिया मिल जाएगा तैयारी करने का। आप घर पे बैठकर, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कुछ पे नहीं करना है, बट आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप कहीं पर भी हैं, ठीक है, you can prepare. So please subscribe to our channel and अपने friends को भी recommend करें. Thanks for watching.